हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आप सभी की अच्छी से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल का जो है 8,085 पोस्टों का जो है मंडल आवंटन की प्रक्रिया 25 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। यहाँ तक कि कहीं कहीं पर जो नियुक्त पत्र भी मतलब जो है किसी किसी में प्रक्रिया का आगे मतलब जो प्रोसेस पूरा होने वाला है, शुरू करवा दिया गया है। दोस्तों, इन सभी प्रोसेस के बीच में दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि वेटिंग लिस्ट नहीं जारी हुई है आज तक। प्लस के जो ऑर्थो कैंडिडेट हैं, यानी कि OH या PH वाले कैंडिडेट हैं, उनकी जो डिमांड है 188 सीटें खाली छोड़ दी गई हैं। उस पर भी अभी तक कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है। जबकि जो है लगातार जो है डिमांड किया है, जो OH कैंडिडेट वालों ने काफ़ी डिमांड किया है, प्रदर्शन भी किया है उसके बावजूद। दोस्तों, इन सब सी चीज़ों के साथ में कुछ और सवाल हैं, जैसे कि फर्जीवाड़ा। दोस्तों, लेखपाल 8,085 में हम आपको बताएं किस हिसाब से जो है इसमें मतलब चीटिंग या नकल ये जो की गई है। जो स्टेफ ने भी बताया कि करीब 15,000 संदिग्ध का मामला था। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप देखिएगा, जब रिजल्ट देखिएगा 8,085 का, तो उसमें देखिएगा कई रोल नंबर ऐसे हैं जो अगल बगल वाले हैं। आप देखिएगा, आप रिजल्ट उठा के देखिए, मैं यहाँ पर नहीं शो कर रहा हूँ, आप रिजल्ट उठा देखिएगा कि आप देखिएगा नंबर जो है सेम, मतलब कुछ अगल बगल वाले नंबर आपको मिलेंगे रोल नंबर वाइज। कुछ बातें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 15,000 जो संदिग्ध मामला था, खुद स्टीफ ने बताया था, ये बात एकदम सही है। सामूहिक नकल भी करवाई गई है दोस्तों, ये भी बात सही है। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा जब रिजल्ट देखेंगे तो रोल नंबर देखेंगे कि आप अगल बगल वाले आपको मिलेंगे। ये सब दोस्तों होने के बावजूद भी जो है लेखपाल 8,085 में जो कटअप गया है, जनरल का कटअप गया है 83.25, OBC EWS 81.25, मतलब मैक्सिमम कटअप गया है। इसी तरह SC ST और फीमेल वगैरह का भी कटअप गया है। तो ये इतना कटअप जाने के पीछे रीज़न दोस्तों यही है कि 8,085 सीटें हैं, उसके बावजूद जो है जनरल 83.25, OBC EWS 81.25 कटअप जा रहा है। ये आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी आउट ऑफ 100 में, तब इतना कटअप जा रहा है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के 95 96 ऐसे सही हैं, मतलब गलती ही नहीं है। एक बड़ी संख्या, मतलब 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट थी OBC EWS और जनरल वालों की, उसमें सबके नंबर 95 96 प्लस हैं। ये इस बात का प्रमाणित करता है कि संदिग्ध थे, उसमें सामूहिक नकल करवाई गई है, चीटिंग हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको पता है कि UDA LDA की भर्ती 75 पोस्टों पर हुई थी। उसका पेपर अब मुख्य परीक्षा देखिएगा, इतना ज़्यादा मतलब जो है टफ नहीं था। अगर आप उस पेपर को आप देखेंगे ना, तो लेखपाल मुख्य परीक्षा के पेपर से वो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ 19 ही था। उसके बावजूद भी 75 सीटों पर सप्लाई इंस्पेक्टर का कटअप जो है करीब मैक्सिमम सप्लाई इंस्पेक्टर है, UDA है, LDA, इनका मैक्सिमम कटअप जो है 89 प्लस नहीं था। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 8,085 सीटें हैं और उसके बावजूद जो 83.25 और 81.25 कटअप जा रहा है। क्या पॉसिबल है ऐसा जाना इतनी पोस्टों पर? आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर UDA LDA में 75 सीटें ना होकर 500 सीटें होती, तब आप समझ सकते हैं कि जो 89 कटअप गया है, ये घट के कटअप कितना हो जाता। तो यहाँ पर 8,085 हैं, इसका कटअप बढ़ क्यों रहा है? 83 कटअप लगभग 84 के आसपास, 81.25 लगभग 82 के आसपास, ये बढ़ क्यों रहा है? इस बात का प्रमाण है कि जो है 15,000 संदिग्ध थे जिनके खिलाफ जिनकी बात खुद स्टेफ ने उठाई थी और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। प्लस के सामूहिक नकल हुई है, चीटिंग करवाई गई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। आप रिजल्ट उठा के देखिएगा, रोल नंबर आपको अगल बगल के मिलेंगे। लेखपाल 8,085 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए जो मंडल आवंटन की प्रक्रिया है, वो 25 जनवरी तक कंप्लीट कर ली जाएगी। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पेट 2022 के तहत अभी तक एक भी मुख्य परीक्षा नहीं करवाई गई है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है, 2022 के तहत। और 2022 पेट 2022 का छोड़ के पेट 2023 के रिजल्ट देने की एकदम हड़बड़ी में है आयोग। मतलब पेट के रिजल्ट बहुत तेज़ आ रहे हैं, बाकी उससे आने वाली वैकेंसी कब आएंगी, उनका क्या टाइम टेबल होगा, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट होगा, इससे संबंधित कोई भी बात आयोग नहीं कहता है, ना डिटेल देता है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी हम स्टूडेंट की कमजोरी है कि हम इस चीज़ को जो है आयोग से नहीं डिमांड कर पाते हैं और वो पूरी नहीं होती है। यानी कि पेट
22 का जो है अभी 24 जनवरी को जो है इसकी जो डेट जो है 1 साल की वो कंप्लीट हो जाएगी। और पेट 23 का जो है रिजल्ट 27 जनवरी के आसपास आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। और 22 के तहत अभी तक कोई भी मतलब मुख्य परीक्षा अभी तक कंप्लीट नहीं, एक भी मुख्य परीक्षा कंप्लीट नहीं है। दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि यूपी ट्रिपल आयोग जैसा आयोग जो है आपको कितना उलझाए हुए है। आपको लगता है कि पेट एग्जाम देखे कि अरे बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा है, बहुत भयंकर वैकेंसी आ रही, बट होता कुछ नहीं है। मतलब दिखावा ज़्यादा होता है, उसमें है कुछ नहीं। दोस्तों वैकेंसी आ जाना, नोटिफिकेशन आ जाना, ये जो है कोई अचीवमेंट नहीं है। उसको समय पर भर्ती करवाना और निष्पक्षता के साथ में भर्ती करवाना, टाइमली। ये नहीं कि 2.5-3 साल लगा दे रहे हैं। आप देखिएगा लेखपाल भर्ती की तर्ज पर ही जो है वीडियो भर्ती जो री एग्जाम 2018 हुआ, बिल्कुल वही पैटर्न पर चल रहा है। आप देखिएगा 100% फर्जीवाड़ा होगा इसमें। आपको समझ ही में नहीं आएगा कि यार मेरा इतना स्कोर था, मेरा सिलेक्शन होने वाला था, मैं बाहर कैसे हो गया वीडियो री एग्ज़ाम। आप अंधेर आप समझिए कि वीडियो री एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, उसके बाद एग्ज़ाम होने के बावजूद आज तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किया जा सका है। कितनी विडंबना है। भर्ती प्रक्रिया में उसको लंबित कराए रखना और उसको क्या बोलते हैं, भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी ना करना भी चीटिंग का जो है एक तरीका है। ये वक्त देता फर्जीवाड़ा करने का। दोस्तों नोटिफिकेशन आ जाना ही अचीवमेंट नहीं है, उसको समय पर भर्ती होना, ईमानदारी से भर्ती होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे तब तक आप जो है ना, आप ईमानदार स्टूडेंट के लिए बहुत खतरा है, ये समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा खतरा तो जनरल OBC EWS के लिए है। खतरा इस सेंस में कि आप मेहनत करके भी जो है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए। क्योंकि फर्जीवाड़ा, नकल और चीटिंग बड़े पैमाने पर करवाई जा रही है। दोस्तों पेट 2023 का जो है स्कोर कार्ड 27 जनवरी के आसपास आ सकता है। ये तब आएगा जब आप 2022 के पेट 2022 के जरिए एक भी मुख्य परीक्षा नहीं करवाई गई, तभी आएगा। और पेट 2023 में जो है सबसे हार्ड जो शिफ्ट थी वो जो है वो पहली शिफ्ट जो है सबसे हार्ड है। सबसे हार्ड शिफ्ट जो है सब पहली शिफ्ट है, और तीसरी जो शिफ्ट थी वो थोड़ी सी सबसे ईजी थी। तो ये जो है हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ें और जो थर्ड शिफ्ट वालों के नंबर घटेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।